स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 बहुपद, इसका भाग 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भाग 2। ठीक है, भाग 2। यदि बहुपद x पर q माइनस 3x पे स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a तथा a प्लस बी हो तो a और b को ज्ञात कीजिए। हमें a और b को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या चीज़ है कि यहाँ पे दिया हुआ जो चीज़ उसको लिखते हैं। x पर यहाँ पे दिया हुआ q माइनस यहाँ पे जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस यहाँ पे 1 बराबर 0 में ax स्क्वायर ax पर q प्लस यहाँ पे जाएगा bx स्क्वायर प्लस यहाँ पे जाएगा cx और प्लस d बराबर 0 से तुलना करने पर, यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? हम अगर तुलना करते हैं इससे इसको, तो a बराबर अगर इससे तुलना करते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा -3 और c बराबर कितना हो जाएगा 1 और d बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 होगा। तुलना करने पर, तुलना करना हमने सिखाया था कैसे तुलना करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या चीज़ है हम लोगों का कि अब लिख लेते हैं कि शून्यकों का योग, एक शून्यक, दो शून्यक, तीन शून्यक हैं। इसमें घात कितनी है? 3, तो 3 शून्यक होने चाहिए, 3 शून्यक है भी। अब लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बट्टे में कितना होता है हमारा a, माइनस बी बट्टे में a। शून्यक हमारे दिए हुए हैं, तीनों शून्यकों का योग यहाँ पे लिख सकते हैं, या तीनों शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बट्टे में तीनों को जोड़ लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़ a प्लस a और प्लस a प्लस b। यही दिया 3 शून्यक, हम लोग तीनों को इस तरीके से जोड़ लेते हैं। बराबर माइनस बी बटे में b की वैल्यू कितनी दिया? माइनस, तो -3 दिया हुआ तो माइनस रखेंगे -3 बटे a की वैल्यू कितनी दिया 1, तो 1 लिख सकते हैं। अब इन सबको जोड़ेंगे, ये b है और ये भी b है, b से b क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा हमारा 3a बचेगा, a मतलब कि 3a इक्वल टू माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा। a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 3/3 इक्वल टू 1, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1। a की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी 1। अब हम लोग लिख सकते हैं शून्यकों का क्या चीज़? गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि हमें बस निकालना a और b है, a हमने निकाल लिए, अब b निकालना है। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों का लिखेंगे, तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर, तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बट्टे में कितना होता है हमारा a, माइनस डी बट्टे में a। अब तीनों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पे एक कोष्टक में हो जाएगा a, या फिर a को बाहर ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुणा है ही, तो गुणा लगा दीजिए अगर लगता है आपको तो। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा a माइनस, यहाँ पर हो जाएगा b, सॉरी a माइनस हो गया a प्लस b। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखिए, एक में प्लस है एक में माइनस है, गुणा करेंगे ज़्यादा समय लगेगा। तो एक सूत्र आप लोग जानते होंगे कि अगर यहाँ पे दे देता है हमारा, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में कितना होता है हमारा a माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो हम लोग ये दोनों को लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कैलकुलेशन में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और कोष्टक के बाहर a लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि a की वैल्यू कितना हमारा 1 है, तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे करेंगे तो आसान पड़ेगा, तो अब ये a की वैल्यू कितना रख देंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ये कोष्टक के बाहर 1 रहेगा, अगर 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस, लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, इक्वल में यहाँ पे दिया हुआ माइनस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो 1 लिखेंगे माइनस में वो भी, और यहाँ पे दिया हुआ a की वैल्यू कितना दिया हुआ था 1, तो 1 लिखेंगे। ये जो भूल गए थे आप, माइनस डी बटे में a, डी की वैल्यू -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा के -1 और a की वैल्यू 1। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं -1 बट्टे -a, और ये आगे में भी दिया हुआ -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा -1, ये प्लस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे देख लीजिए इसको कर सकते हैं b का स्क्वायर बराबर, वो भी माइनस में b है ये, ठीक है, ये बराबर
1 और -1, क्योंकि ये प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर माइनस में है बराबर -2, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है b का स्क्वायर बराबर 2, तो b बराबर कितना हो सकता है हमारा √2 प्लस माइनस √2 लिख सकते हैं। मतलब a की वैल्यू हमारा आ जाएगा 1 और b की वैल्यू आ जाती है हमारी क्या चीज प्लस माइनस √2। ठीक है, यदि बहुपद x का 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 26x स्क्वायर माइनस 138x माइनस 35 के दो शून्य के दो प्लस माइनस √3 हो तो अन्य दो शून्य ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कि जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं, घात कितने हैं 4, तो शून्यक भी कितने होने चाहिए 4, लेकिन इसमें दो शून्यक दिया है, अब ये एक दिया है लेकिन लग रहा है 2, तो दो शून्यक इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ आप देखिए दो शून्यक दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज सबसे पहले यक्स और एक बार माइनस लिखेंगे इसको पूरे टोटल को, यहाँ पे लिख देंगे 2 क्योंकि इस तरीके से कोष्टक में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएगा यक्स -2, क्योंकि देखिए अगर कोई भी पार्ट होता है उसको अगर यक्स की वैल्यू अगर ऐसे रखते हैं तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अगर इस तरीके से है 2 प्लस माइनस √ में अगर 2 है तो इसका मतलब होता क्या चाहिए कि यक्स एक बार इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये √ में प्लस माइनस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, इसको कोष्टक में कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में लिख सकते हैं, तो प्लस लिख लेते हैं √ में कितना हो जाएगा 3, सॉरी ये √ में 3 है, ठीक ना, √ में 3, ये कोष्टक बंद और ये हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, इसी में दूसरा लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये हो जाएगा हमारा क्या चीज दूसरा यक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस तो रहेगा क्योंकि दोबारा आएगा तो माइनस ही रहेगा, माइनस हो जाएगा कोष्टक में, यहाँ पे जाएगा 2, ये प्लस एक बार लिया है, एक बार क्या ले लेंगे माइनस √ में कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये कोष्टक बंद। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको कर लेते हैं, तो पहला हो जाएगा यक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस को गुणा करेंगे तो -2 और माइनस √ में कितना हो जाएगा हमारा 3, ये कोष्टक बंद, और दूसरे में हो जाएगा कितना हमारा, ये कॉमा हटा देते हैं, दूसरे में हो जाएगा कितना हमारा यक्स -2 और प्लस √ में कितना हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए ये चीज हो जाता है हमारा 3, इसका मतलब है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको यक्स माइनस यहाँ पे जगह 2 एक कोष्टक में हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस √ में 3, ये कोष्टक बंद। फिर दूसरे में हम लोग ऐसा कर सकते हैं यक्स -2 एक कोष्टक में और प्लस √ में 3 एक कोष्टक में हो सकता है। ये देखिए माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है और दोनों में इन दोनों में सेम है, इसका मतलब हम लोग a प्लस b और यहाँ पर हो जाएगा a - b का फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, इसका मतलब सेम यहीं पे करेंगे यक्स और -2 का होल स्क्वायर और माइनस √ में 3 का भी होल स्क्वायर, ये चीज लगा सकते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर और प्लस माइनस AB का सूत्र क्या होता है हमारा, a प्लस b का सूत्र अगर लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा -4x और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 क्योंकि √ में 3 और इंटू √ में 3 की वैल्यू क्या होती है हमारी 3, और यहाँ पे जो सूत्र बता रहे थे वहाँ पे a प्लस यहाँ पे हो जाएगा a - b है तो a - b करेंगे, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं, a का स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर, इस सूत्र पे हमने इसको लगाया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा यक्स का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे जाएगा 4x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हमारा इस तरीके से आ गया समीकरण। अब इससे हम लोग इस समीकरण में भाग देंगे, जो समीकरण आएगा वही हमारा दो शून्य उसमें छुपे होंगे, क्योंकि ये दोनों शून्य को मिला के हम लोग ये समीकरण बनाया है, इसका मतलब इसे भाग देने पर जो भी आएगा उससे दो शून्य आएंगे, समझ में आ गया। तो हम लोग अब इसको क्या करते हैं कि इसमें भाग देते हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं यक्स का स्क्वायर, ये बात समझिएगा, यक्स का स्क्वायर -4x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए यक्स पे 4 हो जाएगा -6x का क्यूब और -26x स्क्वायर और -138x हो जाएगा और -35। एक बार सवाल को हम लोग चेक करेंगे कि यह सही है कि गलत है।
देख लीजिएगा यहाँ पे सवाल में जो है यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, ये सवाल में प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस कर लेते हैं हम लोग। अब भाग देते हैं, यहाँ पे x पे 4 दिया, यहाँ पे x पे स्क्वायर दिया। हमने सबसे पहले बता चुका हूँ कि पहले को कटाना जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कटाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x पे स्क्वायर, तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x पे 4, ठीक है। जो बच्चों को नहीं आता है देखिए गुणा करके हम साइड में दिखा देते हैं कैसे होता है। x पे स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस यहाँ पे 1x का स्क्वायर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x पे 4 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x पर q और प्लस यहाँ पे जाएगा x का स्क्वायर। गुणा करने पे ये आया तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं यही चीज, 4x पे यहाँ पे जाएगा q प्लस यहाँ पे जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाता है हमारा x के स्क्वायर के बाद माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस से चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2x का क्यूब, और ये माइनस दोनों मिला कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 27x पे स्क्वायर, और यहाँ पे उतार लेंगे हम लोग प्लस 138x, ठीक है। अब इसको कटाना जरूरी है, यहाँ पे 2 आया है तो 2 को हम लोग कटाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए माइनस रखेंगे और 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं, x पे q है, यहाँ पे x पे स्क्वायर है, इसका मतलब एक x भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेते हैं, गुणा डायरेक्टली कर लेते हैं, आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। x का इसमें गुणा करेंगे, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x पे q हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा हमारा 8x पे यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, और इसका गुणा कर लेते हैं तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस और माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा माइनस का प्लस, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे 8 27 और 8 27 और 35, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 35x का स्क्वायर, वो भी किस में, माइनस में, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा 140x हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं माइनस 130 सिर्फ 35, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक है। और 35 से गुणा कर लेते हैं तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 35x का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, 35 चौके कितना होता है 140, 140 x होता है, और 35 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा 35, और इसको हम लोग माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का प्लस, सब आराम से यहाँ पे काट देंगे, हो जाएगा 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखते रहिएगा यहाँ पे, ठीक है। दिया हुआ हमारा x पे यहाँ पे दिया हुआ स्क्वायर माइनस 2x और माइनस यहाँ पे जाएगा 35 बराबर 0। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस यहाँ पे जाएगा 5x। गुणनखंड समझ में आ रहा है, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2, क्योंकि माइनस पहले 7 में इसलिए लगाए क्योंकि माइनस है यहाँ पे, इसलिए इसको लगाया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 35 इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 0, मतलब x और माइनस, x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे जाएगा x माइनस 7, और इसमें से प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस यहाँ पे जाएगा 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे x और प्लस यहाँ पे जाएगा 5, और दूसरे क्वेश्चन में x और माइनस यहाँ पे जाएगा 7 इक्वल टू 0। मतलब एक बार वैल्यू हम लोगों के x की क्या आ गई, x बराबर एक बार आता हम लोग का -5, और एक बार x बराबर कितना आता हमारा 7, और यही क्या होता हम लोग का, यही निकालना था, क्योंकि दो शून्य हमें पता था यहाँ पे, और 2 शून्य हम निकाल लिए, तो 2 शून्य हमारे x आएंगे -5 और यहाँ पर 7, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल हुआ खत्म। यदि बहुपद x 4 माइनस 6x पर क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाता है, और शेषफल x प्लस 1 आता है, x प्लस a आता है, तो k तथा a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते कैसे हैं, इसमें हम लोग इसका भाग देते हैं, भाग देने के बाद यहाँ पे शेषफल ये आता है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारे x का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा k, इससे हम लोग भाग देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे दिया x पे 4 और माइनस 6x पर क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 25x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। ये दिया हुआ हमारा, इससे हम लोग भाग देते हैं। भाग देने के बाद देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, x का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, क्योंकि x पे 4 लाना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे x पे कितना हो जाएगा हमारा 4, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, x में इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2, x पर कितना हो जाएगा 3, और इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा k x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये तो हमारा कट जाएगा।
इसमें से हमारा ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, एक्स पर क्या हो जाएगा हमारा क्यूब, और इसमें से रख देते हैं माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे प्लस, यहाँ पे 16 है तो 16, और माइनस यहाँ पे के कर सकते हैं और बाहर में एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को अगर मान लीजिए साइड में देख लीजिए, यहाँ पे एक्स पर क्यू है, स्क्वायर है, और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के एक्स का स्क्वायर, इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या चीज हमारा, x माइनस के बचेगा, और x को इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं, यही सेम यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए इसको करते कैसे हैं, अब यहाँ पे माइनस इसको भी उतार लेंगे, माइनस यहाँ पे जाएगा 25x, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब माइनस को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, सॉरी माइनस को कॉमन नहीं, माइनस से गुणा करना है, इसलिए माइनस को पहले लिख लेते हैं और 4 लिख लेते हैं, 4 में x का यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे लाना क्यूब है, इसका मतलब x से को गुणा कर लेंगे। अब इसका हम लोग डायरेक्टली गुणा करते हैं तो यहाँ पे जाएगा -4x पर जाएगा क्यूब, इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, और x में x से गुणा होगा x स्क्वायर, और 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, मतलब 8x का स्क्वायर। और इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें करेंगे गुणा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा माइनस, यहाँ पे जाएगा 4x और यहाँ पे हो जाएगा k, 4x के, और ये इस तरीके से हम लोग का इस तरीके से अब लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जो हम लोगों का ये दिया हुआ 16 माइनस के और यहाँ पे दिया हुआ x, और नीचे में आया हमारा 8x का स्क्वायर, यहाँ पे 8x का स्क्वायर, तो इसको घटा लेते हैं, घटाना है भी, 8x पर यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, इसका गुणा करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 16x का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8x का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा kx स्क्वायर, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 8x का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा kx का स्क्वायर, इसमें से फिर से हम लोग x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस k, और यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 8 माइनस के, और कोष्टक में हो जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को देखिए साथ में ले लेते हैं, इन दोनों को सेम कंडीशन में लेंगे, तो माइनस में 25 है तो माइनस यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, देखिए माइनस में यहाँ 25 है तो 25 कर लेंगे, और यहाँ पे x है तो x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4 है तो प्लस 4, और यहाँ पे x और k, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो माइनस 25 बचेगा, और यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस इधर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या चीज हमारा 25, माइनस यहाँ पे जाएगा 4k, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज x। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। सेम यही चीज यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 25x तो कॉमन लेंगे उस साइड तो 25 लिख सकते हैं हम लोग, माइनस यहाँ पर 4k, और यहाँ पे हो जाएगा x। इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग फिर से गुणा करते हैं किसका, अब नीचे में बचा हमारा +10 तो +10 को यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे तभी समझ में आएगा, जो साइड में बता रहा हूँ उसको भी देखना पड़ेगा, नहीं फिर आप लोग समझ में नहीं आएगा ये सवाल, ठीक है। फिर अगला आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ x माइनस के और 8 माइनस के, तो 8 माइनस के से हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 8 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा के। अब इसका गुणा करेंगे, x स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसका गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस के, और यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2 से डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं और वही सेम छोड़ते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसका गुणा कर लेते हैं 2 में k का, तो यहाँ पे हो जाएगा -2k, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा x बचता है तो x को बाहर कर सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत होगा गुणा करते समय? नहीं आया समझ में? फिर से देख लीजिए यहाँ पे अगर 2 अगर के x को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोग 8 यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 8 माइनस के में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2 से करेंगे तो 2k हो जाएगा। हम लोग x से गुणा नहीं किए तो x इस साइड लिख सकते हैं क्योंकि x से गुणा नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया हमारा, ये चीज हम सेम निकाले हैं वही चीज 16 - 2k प्लस यहाँ पे जाएगा x हो जाएगा। अब इसमें k का गुणा हम लोग इसमें करते हैं, तो k का गुणा करेंगे तो प्लस लिखेंगे, और k का गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से लिख सकते हैं 8 माइनस k, और यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे हो जाएगा k, ठीक है। डायरेक्टली इसका k का गुणा जब इसमें करेंगे तो k लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इन दोनों को क्रॉस कर लेंगे। बच्चा जो चीज भाग है उसको हम लोग फिर से लिखेंगे, हटाएंगे, देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे दिया हमारा 25 माइनस में हो जाएगा 25 क्यों माइनस गुणा होगा 25 माइनस, यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4 k हो जाएगा, और यहाँ पे जो गुणा करेंगे हम लोग
यहाँ पे इसका गुणा कर लेते हैं इसी के साथ, क्योंकि इसको जोड़ना घटाना है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 16x, क्योंकि x का इसमें गुणा होगा 16, और यहाँ पे कितना दिया हमारा माइनस दिया हुआ है तो माइनस कर लेते हैं माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, क्योंकि प्लस है नीचे वाले चिन्ह को ध्यान देंगे ऊपर वाले को नहीं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लेंगे, और 2k और x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 25 है, यहाँ पे 16 है, 25 से 16 जाएगा 9, और माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस यहाँ पे जाएगा 9x हो जाएगा, और यहाँ पे 4kx है, यहाँ पे 2kx है, घट जाएगा तो प्लस यहाँ पे जाएगा 2kx हो जाएगा, और इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे देख लीजिए माइनस ऐसे कॉमन लेते हैं, फिर ध्यान से देखिए इसको सीरियल में इस तरीके, इसको आगे लिख लेते हैं, इसको पीछे लिख लेते हैं, यहाँ पे 2k अगर x लिख लेते हैं माइनस 9 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि इसमें से x को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले सकते हैं, इसमें x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2k माइनस 9, और ये हो जाएगा हमारा x। इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 2k माइनस 9 और ये x हो गया। ठीक है, ये इतना आ गया हमारा। अब इसको हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं, ये चीज मिटा दे रहा हूँ, इसको देखिए सॉल्व करके फिर लिखेंगे कि आगे क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज 10, और यहाँ पे दिया हुआ हमारा माइनस, तो माइनस लेंगे क्योंकि नीचे वाले चिन्ह को ध्यान देते हैं, तो माइनस हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे हो जाएगा माइनस k, और यहाँ पे हो जाएगा k। तो अब डायरेक्टली हम लोग इतना ही छोड़ सकते हैं इसको, या फिर कर सकते हैं हम लोग क्या चीज, इसको उस साइड लिख सकते हैं, तो इसको इतना ही रखिए। ठीक है, इतना रख सकते हैं, या फिर कर लेते हैं हम लोग चेंज, नहीं दिक्कत होगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 दिया हुआ है तो इसको हम लोग कर लेते हैं, इसमें इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 10 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8k माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा k का, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, k का सिर्फ गुणा किया, अब माइनस से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 8k और प्लस यहाँ पे हो जाएगा k का स्क्वायर। इसको एक सीक्वेंस में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 8k और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10। इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी साथ में रखेंगे। ये किस चीज का चिन्ह लगेगा, प्लस का, क्योंकि सामने में यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। ठीक है, जैसा है वैसे उतार देते हैं, प्लस लगा के यहाँ पर जाएगा k का स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा माइनस, यहाँ पर जाएगा 8k और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जाएगा 10। ठीक है, अब इतना जब आ गया हमारा तो अब इसके तुलना करेंगे हम लोग, अब समझ में आएगा, क्योंकि ये भी शेषफल है और यहाँ पे भी ये भी शेषफल है। इसका मतलब कि ये जितना होगा इतना भी ये भी होगा, क्योंकि दोनों शेषफल है तो ये भी इसी भाग का शेषफल है ना। बोला है यदि बहुपद इतना में इतना से भाग देते हैं शेषफल ये आता है, हम लोग इतना ही में इतना का भाग दिए शेषफल हमारा ये आया ना। इसका मतलब ये शेषफल और ये शेषफल दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल तो आ नहीं रहा, दिख तो नहीं रहा, लेकिन इक्वल अब करेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि x और प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा a। अब देखिए ये वाले पार्ट में हम लोग x प्लस a है, यहाँ पे x रहेगा, भूल गए थे हम शायद, यहाँ पे 2kx है तो यहाँ पे x रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सवाल में x होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये x को इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या x के लिए, अगर x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 2x और यहाँ पे जाएगा k माइनस यहाँ पे 9x दिया हुआ है, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो 2k माइनस यहाँ पे जाएगा 9 और x ऐसा लिख सकते हैं, और ये x से इस x को तुलना करते हैं और ये a है तो a का ये पूरा पार्ट, अब इसको a के पूरे पार्ट को, ये हो गया हमारा इतना, अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस यहाँ पे k स्क्वायर और माइनस 8k। ध्यान से देखिएगा, उस सवाल को लगा रहा हूं मैं, 8k और यहाँ पे दिया हमारा कितना प्लस 10, तो 10 लिखेंगे, समझ में आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ हमारा कितना 2k और यहाँ पे माइनस a और यहाँ पे कितना हो जाएगा x और प्लस इसमें से हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 8k और प्लस यहाँ पे जाएगा 9 प्लस 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा, 10 को 9 में 1 जोड़ेंगे 10, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, सॉरी ये प्लस है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसको मान लेते हैं हम लोग a होगा। क्यों ये होगा इसका समझिएगा, क्योंकि ये भी शेषफल है, ये भी शेषफल है, यहाँ पे ये भी शेषफल है और ये भी शेषफल है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं x से तुलना करते हैं तो ये x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या चाहिए हमारा 2k माइनस a 9, 2k माइनस यहाँ पे जाएगा 9 और इक्वल a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू ये पूरा इतना है, बचा हमारा भाग क्या है 1, तो 1 लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे जाएगा 2k और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 9 1 10, मतलब k की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी 5। ठीक है, k की वैल्यू हमारी कितना आ गई 5। अब k की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं या इसमें रख देते हैं। ये a की वैल्यू निकालनी है हमारे, k की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे पार्ट में k की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 8k और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10 और इसमें हम लोग रख देते
हैं हम लोग 5, के की वैल्यू जहां जहां के है वहां वहां 5 रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुणे 5 और प्लस यहाँ पर जाएगा 10, मतलब यहाँ पर जाएगा 25 माइनस 8 5 40, मतलब 40 और प्लस यहाँ पर जाएगा 10। अब ये प्लस है और प्लस दोनों को साथ में जोड़ लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 40 और 35 में से 35 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा -5 और यही वैल्यू हो जाती है हमारा -5 की। अब देखिए इसको -5 आ गए, यहाँ पे 5 आ गया, आप लोग समझ में आता होगा कैसे कर दिए। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा नोट कर लीजिएगा, हम इतना भी बता देते हैं, ये चीज समझिएगा थोड़ा सा बस। यहाँ पे दिया हमारा, यहाँ पे दिया यक्स और प्लस यहाँ पे जाएगा ए, ये दिया हमारा क्या चीज शेषफल, ये शेषफल दिया हुआ। यक्स की वैल्यू जो होगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 की बराबर होगी। अगर इधर वाली वैल्यू अगर -5 है, इधर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी +5, कि इधर वाली a की वैल्यू अगर 5 है, हम लोग को निकालना है k की वैल्यू, तो इधर वाला हम लोग माने थे k की वैल्यू, ये तो x है, तो उधर वाली माने थे k की वैल्यू, जब इधर वाला -5 है इसका मतलब इधर वाला क्या आ जाएगा हमारा +5, तो मतलब a बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, अब देख लीजिए, अब k बराबर कितना आ गया, k बराबर 5 आ गया और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा -5, ठीक है, सॉरी a बराबर -5, a बराबर कितना हो जाएगा -5 और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये सवाल है, नोट कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।